हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने वृत्त से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी थी और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व किया था, जिसमें हमने 7 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो 8वां क्वेश्चन है इसमें, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। देखो यहाँ पर कोई एक शब्द आ रखा है परिगत। परिगत मतलब होता है उसके बाहर, यानी कि उसके चारों ओर। अंतर्गत मतलब होता है उसके अंदर। ठीक है, अगर वृत्त के अंतर्गत कहता तो इसके अंदर हम बनाते चतुर्भुज। अब परिगत कह रखा है तो इसका मतलब इसके बाहर बनाना है हमको। ठीक है, एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। AB प्लस CD यानी कि AB और CD का जो योग है वो किसके बराबर आ रहा है? AD और BC। देखो इस क्वेश्चन को बनाने का एक सिंपल तरीका क्या होता है, अगर हम AB को देखें तो ये AB क्या आ रहा है, देखो A से B तक का AP प्लस BB, AP प्लस BB। ऐसे ही है जो CD आ रहा है, CD क्या आ रहा है? CR प्लस DR या DR प्लस CR, है ना। अब ऐसे ही AD क्या आ रहा है? DS प्लस AS, AD आ रहा है DS प्लस AS और BC आ रहा है DQ प्लस CQ। देखो कितनी चीजें आ रही है यहाँ पर को। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि AB प्लस CD यानी कि AB और CD को हमें जोड़ना है, या फिर किसको जोड़ना है? AB प्लस BB प्लस DR प्लस CR, इनको हमें क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि ये सब चीजें पहले अलग अलग आ रही हैं, उसके बाद हमने क्या करना है? इनको जोड़ना है। अब देखो कैसे इस चीज को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि क्या AB और CD एक ही पक्ष में आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? AP PB DR और CR ये सब जुड़ रहे हैं, तो ये क्या है कि एक साइड आना चाहिए और बाकी चीजें दूसरे साइड आनी चाहिए। तो अब इनको हम लाएंगे कैसे? AP और PB को कैसे लाएंगे? ठीक है, क्योंकि देखो हमें लाना ही है ना इक्वल में, यानी कि इनको अलग एक साइड लाना है। AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR को एक साथ लाना है, और बाकी को AD और इनका मान ये एक साइड लाना है। DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में भी क्या होंगे? अगर इनका योग बराबर आया तो आपस में भी क्या होनी चाहिए? ये चीजें बराबर होनी चाहिए। तो उसके लिए कैसे लाएंगे? देखो इसमें पहले जो जो चीजें दे रखी है उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है ABCD वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD क्या दे रखा है हमको? वृत्त के परिगत दे रखा है एक चतुर्भुज। ठीक है, अब इसमें हमको सिद्ध करना है क्या? AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ये चीज हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इस चीज को अप्लाई करेंगे, ये खाली रफ काम है अभी। ठीक है, तो देखो इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है? ये D को अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, जैसे एक वृत्त ले लेते हैं। अगर हमने एक बिंदु से क्या करी, इस पर तो स्पर्श रेखाएं खींची, है ना। तो ये क्या हो गया? बाह्य बिंदु, और बाह्य बिंदु से ये वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, जो कि लंबाई में क्या होती है? समान होती है। प्रमेय में पढ़ रखा हमने, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वह वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करेगी उस बिंदु तक की ही लंबाई को, क्योंकि ये जाने को तो आगे को भी जा सकती है ना। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी? केवल इस बाह्य बिंदु से जहां पर तक का इस वृत्त को क्या कर रहा है? वो टच कर रहा है, केवल उतना ही क्या होगा? स्पर्श रेखा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा फिर? देखो इसमें क्या लिखेंगे हम? क्योंकि D क्या है? बाह्य बिंदु है। D बाह्य बिंदु है, तो इससे स्पर्श रेखा क्या कीजिए? DR और DS तथा DR और DS बिंदु D से वृत्त
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो बाई बिंदु से स्पर्श रेखाएं जो हम खींचते हैं वृत्त पर वो क्या होती है, लंबाई में समान होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, डी आर इक्वल टू डी एस। डी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी एस। और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। अब देखो बाकी चीजें हम लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब इसी प्रकार क्या आ जाएगा इसमें, ए क्या है, बाह्य बिंदु है, ए पी और ए एस इससे खींची गई स्पर्श रेखा है। तो ए पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एस आ जाएगा। ठीक है, तो ए पी इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे इसमें, ए एस, या ए एस इक्वल टू ए पी भी लिख सकते हो। ठीक है, ए पी इसलिए लिखा क्योंकि देखो मैंने क्या कहा, ये चीजें सब एक साइड लानी है ना मुझे, ए पी भी डी आर भी, तब मैं क्या ले रहा हूँ, ए पी को इस साइड ले ले रहा हूँ। ठीक है, जोड़ने में आसानी होगी उससे। फिर क्या आ जाएगा अगला, ऐसे ही यहाँ पर वो क्या आएगा, पी बी इक्वल टू बी क्यू, पी बी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, और लास्ट चीज क्या बचा है यहाँ पर वो, सी आर इक्वल टू सी क्यू, सी आर इक्वल टू सी क्यू। ये समीकरण 3 हो जाएगी, ये समीकरण 4 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ना है हमको भी यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4 से, यानी कि सबको जोड़ने से जो रिजल्ट मिलेगा वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो डी आर प्लस ए पी प्लस, बाएं पक्ष को बाएं में जोड़ेंगे, दाएं को दाएं में, तो डी आर प्लस ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ये सब हमने जोड़ दिए, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। ठीक है, तो देखो डी आर प्लस ए पी क्या हमको कुछ मिल रहा है, डी आर प्लस ए पी यहाँ है तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो जिससे कुछ मिले, ए बी लाना है, तो ए बी कैसे आएगा, ए पी और पी बी को साथ में लिखने से। तो ए पी और पी बी तो साथ में ही, तो हम क्या लिखेंगे, डी आर और सी आर को भी क्या कर देंगे एक साथ, और ए पी प्लस पी बी को एक साथ। तो डी आर और सी आर मिलके क्या बना रहे हैं, डी सी मिला बना रहे हैं। ठीक है, और डी एस प्लस ए एस मिल ही रहा है हमको, इनको चेंज करने की जरूरत है नहीं। तो देखो डी आर प्लस सी आर क्या मिल रहा है, सी डी, और ए पी प्लस पी बी क्या मिल रहा है, ए बी, ए पी प्लस पी बी, ए पी में पी बी को जोड़ देंगे तो ए बी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डी एस में ए एस जोड़ेंगे तो ए डी, और बी क्यू में सी क्यू को अगर जोड़ोगे तो बी सी। तो यही हमको प्रूव करना था यहाँ पर। तो वैसे सर जो अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको क्या दे रखा है कि आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ वाले, ये केंद्र ओ वाला क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त पर क्या है, तो समांतर स्पर्श रेखा है, यानी कि ये स्पर्श रेखाएं तो है ही है, साथ ही साथ में क्या है, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं भी हैं। ठीक है, और स्पर्श बिंदु सी, एक बिंदु यहाँ पर को सी है, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, देखो ए बी भी क्या है, स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु सी पर। ठीक है, कहां पर को, सी पर। ये क्या कर रही है, इस एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश को ए और बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमको प्रूव करना है कि ए ओ बी बराबर कितना, ये जो एंगल आ रहा है इसको हमें प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो अगर हमको क्या पता चल जाए, जैसे ये पूरी एक सीधी लाइन है पी क्यू है ना, इस पर कितना बनता है 90 डिग्री, ये बनता है 180 डिग्री का एंगल। अब देखो इसमें जो लाइन है दे रखी है, कुछ ऐसे दे रखे हैं, इसको हमें दिखाना है 90। अगर ये और ये पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर एक और तरीका हो सकता है कि अगर हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पर को एक रचना कर लें जिसमें इस एंगल और इसको बराबर दिखा दें, इसको और इसको बराबर दिखा दें, फिर उसके बाद क्या लिख दें,
इसको और इसको बराबर दिखा दें, इसको और इसको बराबर दिखा दें, तो इसको भी हम क्या लिख लेंगे, यही वाला जो एंगल है, और इसको भी क्या लिखेंगे, यही वाला एंगल। तो फिर वो क्या आ जाएगा, ये पूरा एंगल क्या आ जाएगा, 2 गुना ये वाला एंगल, और ये वाला भी क्या आ जाएगा, 2 गुना ये। फिर वहां से भी 90 डिग्री हम दिखा सकते हैं। तो देखो हम रचना करेंगे यहाँ पर, कोई OC को मिला देंगे, ठीक है। अब देखो OC को मिलाने से हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि दिया क्या है करके हमको, ठीक है। तो क्या दे रखा है इसमें, केंद्र O का एक वृत्त है जिस पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश है। ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है। और क्या लिखना है, स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा क्या है, AB। इतना दे रखा है, ठीक है। अब हमको सिद्ध जो करना है उसको लिख लेते हैं इसके बाद। तो सेकंड स्टेप क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें क्या लाना है, हमको एंगल AOB इक्वल टू लाना है हमको 90 डिग्री, ठीक है। अब हमने एक रचना कर रखी है इसमें। तो रचना में क्या लिखा हमने, OC को मिलाया। अब इसके बाद इसको प्रूव करेंगे, तो उत्पत्ति आ गया। अब देखो इन दो एंगल को हम इक्वल कैसे लाएंगे, ठीक है। तो किन्हीं भी दो कोणों का अगर हमें बराबर लाना है तो हमें क्या दिखाने होते हैं, वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखा देने होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसमें CPCT अप्लाई करते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से क्या आ जाता है, वो एंगल आ जाते हैं बराबर, ठीक है। तो इसमें हम इसमें त्रिभुज लेंगे, कौन से 2 त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज POA, एक तो POA लेंगे और AOC लेंगे, तथा त्रिभुज AOC में। तो 2 त्रिभुजों को अगर हमें सर्वांगसम दिखाना होता है तो उसके लिए 3 कंडीशनें चाहिए होती हैं। या तो 3 की 3 भुजाएं बराबर दिखा दो, या फिर 2 भुजाएं और एक कोण बराबर दिखा दो, या फिर 2 कोण और एक भुजा बराबर दिखा दो, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या आ जाएगा, ये सर्वांगसम आ जाएगा। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में क्या आ जाएगा, PA इक्वल टू AC। हम भुजाओं को बराबर ले लेते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, PA इक्वल टू AC। PA इक्वल टू AC क्यों कहा, क्योंकि A क्या है, बाह्य बिंदु है, और PA और AC इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है, तो ये लंबाई में क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। एक तो ये आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या आएगा, देखो OA बराबर OA, ये क्या आ रहा है, देखो इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, इसमें भी, तो कॉमन है वो, ठीक है। तो इसका जो इस वाले त्रिभुज का जो OA होगा वो इस वाले त्रिभुज के OA के क्या आएगा, बराबर। तो इसका मतलब OA बराबर क्या आया, OA, इसको कहते हैं हम उभयनिष्ठ। और तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, OP इक्वल टू OC, OP इक्वल टू OC। तो OP इक्वल टू OC क्या कैसे कहते हैं हमने, क्योंकि ये क्या है, OP भी वृत्त की त्रिज्या है, OC भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो एक ही वृत्त की त्रिज्या है,
जो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो तब ये रीजन आया यहाँ पर को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर, इसलिए अब हमने कौन सी कसौटी लगाई, भुजा भुजा भुजा, यानी कि एस एस एस, सर्वांग समता कसौटी से। क्या आया, त्रिभुज POA, POA सर्वांग सम है त्रिभुज AOC। अब देखो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इसका मतलब उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है, तो संगत भुजाएं तो बराबर है। अब संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। कब, जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। तो हमें ये कोण बराबर ये कोण लाना है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों, कोणों को कैसे बराबर लाते हैं, हमने जो भुजाएं बराबर लिखी हैं उनके सम्मुख कोण देखते हैं। जैसे ये वाली भुजा इसके बराबर लिखी थी तो इसका सम्मुख कोण है और इसका सम्मुख कोण है, ये दोनों बराबर आ गए। ऐसे ही ये वाली भुजा और ये ली थी तो इसका सम्मुख कोण ये वाला आ जाएगा AOC और इसका सम्मुख कोण POA, ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, बराबर। तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर को, इसलिए एंगल POA बराबर एंगल AOC। ये कहाँ से आया, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आ गया। अब ऐसे ही हम किसके लिए प्रूव कर सकते हैं, इस वाले त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम लेंगे किसमें, त्रिभुज BOC तथा BOQ में। देखो इसको हम एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं। वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर वो कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 90, और ये भी 90। ठीक है, तो OA बराबर OA लिखते हैं, APO बराबर ACO लिखते हैं, प्रत्येक 90 अंश। और एक क्या आ जाता, या तो OP बराबर OC लिखते हैं या PA बराबर AC। तो उसमें कौन सी कसौटी लग जाती, RHS कसौटी लग जाती। ठीक है, RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि समकोण कर्ण भुजा। यानी एक तो हमने 90 डिग्री का एंगल लिया क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है तो 90 बनेगा। और एक क्या लिया हमने, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो वो चीज अप्लाई हो जाएगा। और एक क्या अप्लाई कर दिया, कोई भी भुजा अप्लाई कर दी हमने। ठीक है, ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। तो इस वाले में प्रूव करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर, एक तो OC बराबर OQ, OC बराबर OQ, वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर। और दूसरा क्या आया, OC बराबर OQ आ गया, OB बराबर OB, उभयनिष्ठ। और तीसरी कंडीशन क्या मिलेगी इसमें, QB बराबर BC, क्योंकि ये बाह्य बिंदु है B और इससे BQ और BC स्पर्श रेखाएं खींच रखी हैं। तो BC बराबर BQ, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। ठीक है, अब देखो कौन सी कसौटी लगी फिर, SSS, सर्वांग समता कसौटी। यह आ जाएगा त्रिभुज BOC, सर्वांग सम त्रिभुज BOQ। तो ये दोनों सर्वांग सम आ गए। सर्वांग सम होते हैं तो संगत भाग क्या होते हैं, यानी कि कोण या फिर संगत भुजाएं वो क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो एंगल BOC बराबर कितना आ जाएगा, एंगल BOQ, BOC बराबर BOQ। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे 2। अब देखो यहाँ पर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POA, ये पूरा का पूरा कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है ना। तो ये जो चार कोण बन रहे हैं इनका योग कितना आना चाहिए फिर, 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, रैखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, 180, एक सीधी रेखा पर जो एंगल बनता है ये कितना होता है, 180। ऐसे भी लेंगे तो तब भी 180 बनेगा। तो यहाँ पर वो चार कोण बन रहे तो उनका योग भी कितना होना चाहिए फिर, 180 होना चाहिए। तो POA प्लस AOC प्लस COB प्लस
बी ओ क्यू, ये और ये चारों एंगल क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो क्या आया, 180 अंश। तो ये क्या बना, रैखिक कोण कहेंगे इसको, ठीक है, या कोणों का रैखिक युग्म। तो कितना आ गया फिर यहाँ पर को, POA और AOC। अब देखो POA और AOC दोनों के दोनों बराबर हैं, हमें कितना चाहिए, केवल AOB चाहिए। तो AOB किससे मिलकर बन रहा है, AOC और COB से मिलकर बन रहा है। तो हम POA को क्या लिख लेंगे, AOC लिखेंगे, ठीक है। इसको POA नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें AOC लाना है, AOC और COB लाना है, इन दोनों का योग 90 दिखाना है। या फिर पूरा AOB किससे मिल रहा है, AOB, AOC और COB से मिलकर बन रहा है। तो इस POA को क्या लिख देंगे हम, AOC, और यहाँ पर को भी क्या है, AOC, प्लस इस COB को तो ऐसे ही रहने देंगे, और BOQ को क्या लिख देंगे हम, COB, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, यहाँ पर को देखो बराबर है, BOQ और BOC या COB। तो ये कितना आ गया, 180 अंश आ गया इनका योग, ठीक है। तो इसमें हमने कहा क्या यूज किया, समीकरण 1 व 2 से यूज किया हमने। तो AOC में AOC को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2AOC, और COB में COB को जोड़ोगे तो C2, और क्या आ जाएगा, COB बराबर 180 अंश। अब दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, तो दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, तो यहाँ 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, AOC आ जाएगा, और यहाँ 2 से भाग दोगे तो COB, और इसमें 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब देखो AOC और COB मिलकर क्या बना रहा है, AOB। तो यहां पर को लिख दोगे, क्योंकि AOC प्लस COB बराबर कितना है, AOB। तो क्या आ जाएगा फिर, इसके बदले, इन दोनों के योग के बदले में क्या लिख दोगे, AOB, ठीक है। बराबर कितना आ गया, इन दोनों के बदले AOB लिख दिया, और कितना आया, 90 डिग्री। तो यही हमको क्या करना था, इसमें प्रूव करना था, ठीक है, AOB इक्वल टू 90 डिग्री। देखो अब इसका 10वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, ठीक है। तो सब पहले इसमें चित्र बना लेते हैं, एक वृत्त बनाएंगे, इसमें इसका केंद्र मान लिया हमने O, ठीक है। तो एक बाह्य बिंदु लेना है, बाह्य बिंदु से क्या करनी है, इस पर को स्पर्श रेखाएं खींचनी है। देखो हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींच ली, ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर को, एक यहाँ पर को, इसको मान लिया हमने P, Q और R, और इसको मान लिया O। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के जो बीच का ये जो कोण है, ये क्या होता है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर। तो इसका मतलब हमें इसको कहाँ से मिलाना है, इसके केंद्र से मिलाना है, ठीक है। तो केंद्र, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है इन दोनों के द्वारा, ठीक है, तो इसका क्या होता है, संपूरक होता है। ये कोण इसका संपूरक होता है। तो एक कोण दूसरे कोण का संपूरक कब होता है, जब उन दोनों का योग 180 अंश होता है। इन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो जाता है तो वो कोण कैसे कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तो इसका मतलब, इसको इसका संपूरक दिखाना है, तो इसका मतलब मुझे इन दोनों का योग कितना दिखाना पड़ेगा, 180 अंश दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिख लेंगे, पहले दिया है O केंद्र का एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं
ठीक है। बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं कौन से लेंगे, PQ तथा PR है। तो ये दोनों हमने क्या ले ली, PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं ले ली बाह्य बिंदु P से। अब हमको इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि क्या, QPR। चलो इसको सीधे सीधे P और O भी लिख सकते हैं हम, लिखने वाला, ठीक है। तो P धन O बराबर कितना, 180 अंश, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलके कितना बना रहे हैं, 180 बना रहे हैं। तो इसको QPR और QOR भी लिख सकते हो, ठीक है, या P और O लिख लिया हमने सीधे। तो ये कितना बना रहे हैं, ये इसका संपूरक कहने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोण का योग 180 होता है तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। अब इसको प्रूव करते हैं फिर। अब देखो, क्योंकि ये क्या है, बाह्य बिंदु है ना, बाह्य बिंदु से इस पर हमने क्या की थी, स्पर्श रेखा की थी, ठीक है। और OQ क्या है, त्रिज्या। तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि PQ स्पर्श रेखा है तथा OQ त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, PQ लंब OQ। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब, यानी इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इसको भी चलो ऐसे लिख लेते हैं, QPR और QOR। अब देखो लंबा है तो इसका मतलब PQO बराबर कितना होगा, 90 अंश। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लंब है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं फिर, ये PR भी स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होते तो ORP, एंगल ORP कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, एक चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि PQOR एक क्या है, चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या होगा कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो क्या हो जाता है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर को क्या आ जाएगा, ये धन ये वाला और ये वाला, ये चारों कोणों का योग कितना लिख देंगे हम, 360, यानी ये एंगल QPR धन PQO धन QOR धन ORP बराबर कितना आ जाएगा, 360। QPR और QPR मतलब ये वाला, PQO मतलब ये वाला कोण, ये QOR मतलब ये वाला, और ORP मतलब ये वाला कोण, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 360। अब देखो QPR इसका मान हमको निकालना है, इसका और इसका, ठीक है। तो QPR प्लस PQO कितना आया, 90 डिग्री। QOR ये भी हमको जोड़ना है, और ORP कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि ये लंबा है तो ये कितना है, 90 डिग्री, अभी निकाल रखा हमने, ठीक है। और ये आ गया 360। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो QPR प्लस QOR प्लस 180 बराबर 360। तो QPR प्लस QOR बराबर कितना आ जाएगा, 360 माइनस 180, यानी कि 180 आ जाएगा ये, QPR प्लस QOR। अब किन्हीं दो कोणों का योग अगर 180 आ जाता तो इसका मतलब क्या है, समपूरक है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, यही चीज हमको प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या है, QPR QOR का क्या है, समपूरक है, ठीक है। ये चीज हमको प्रूव करना है।
सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो समांतर चतुर्भुज दे रखा है, अब इसी को हमें क्या करना है, समचतुर्भुज लाना है। तो इसका मतलब हमें क्या लिखना है इसमें, ABCD एक वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर भी होती है और बराबर भी होती हैं। तो इसका मतलब हमको इसमें क्या दे रखा है, AB बराबर CD दे रखा है और AD बराबर BC। अब हमको इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मैं क्या लिखना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। इसका मतलब क्या हुआ, समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर में तो केवल सम्मुख, तो हमें इसमें चारों भुजाएं बराबर लानी है। अब देखो इसमें हमको दिया गया है कि ये जो DC है AB के बराबर है, लेकिन मुझे इस DC को इसके भी बराबर लाना है और इसके भी बराबर लाना है ना। और क्या दे रखा है कि ये AD क्या है, BC के बराबर है। अगर मैं इस DC को AD के बराबर ले आऊं तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। क्यों, देखो जैसे ये क्या है, DC अगर 4 है तो AB भी कितना होगा, 4। और अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि DC को केवल AB के बराबर लाना है, बाकी चारों अपने आप ही बराबर हो जाएंगे। अगर AD भी 4 बन जाए तो BC भी तो 4 ही होगा, क्योंकि समांतर है तो सम्मुख भुजाएं तो बराबर होंगी। तो चारों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर। तो इसका मतलब इसमें काम क्या करना है, केवल DC को AD के बराबर ले आना है, बस हो गया। ठीक है, DC को AD के बराबर ले आएंगे तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इसमें अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो चूंकि D बाह्य बिंदु है तथा DR व DS क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फिर बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर। तो DR बराबर कितना आ जाएगा, DS। और अब हम इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं इसमें, इसको इक्वेशन 1 मान लोगे तो ये भी तो बाह्य बिंदु है, इससे इस पर स्पर्श रेखाएं AP और AS खींच रखा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, AP इक्वल टू AS, समीकरण 2 आ जाएगा ये। ठीक है, और ऐसे ही क्या आ जाएगा, AP इक्वल टू AS आ गया। अब ये भी बाह्य बिंदु है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा फिर, PB इक्वल टू BQ, फिर उसके बाद CR इक्वल टू CQ। इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी बना लिया था। ठीक है, 8वां क्वेश्चन में प्रूव किया था इतना। तो अब देखो इसके बाद कितना आ जाएगा फिर इसमें, समीकरण 1 धन 2 धन 3 धन 4, क्योंकि हमें भुजाएं लानी है ना। पूरी भुजा कब आएगी, जब इनको CR में DR को जोड़ूंगा तो तभी तो DC मिलेगा इसमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा फिर, DR प्लस AP प्लस PB प्लस CR बराबर DS प्लस AS प्लस BQ प्लस CQ। इन चारों इक्वेशन को क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो DR में CR जोड़ देंगे, तो DR में क्या जोड़ दिया, CR। तो DR प्लस CR कितना आ जाएगा, CD। AP प्लस PB कितना आ जाएगा, AB। DS प्लस AS कितना आ जाएगा, AD। और BQ प्लस CQ यानी कि BC आ जाएगा। ठीक है, अब इतना मिला हमको, लेकिन हमको क्या करना है, चारों भुजाएं बराबर लानी है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है हमको, चूंकि AB बराबर CD समांतर चतुर्भुज है ना, तो ऐसा दे रखा है ये। ठीक है, और AD बराबर BC, यह हमको गिवन है क्वेश्चन में, समांतर चतुर्भुज करके। तो इसको क्या लिख दोगे फिर, अब यहां से लिख देंगे क्या, CD, और इस AB के बदले में भी कितना लिख दो, CD। ठीक है, बराबर AD, और इस BC के बदले में भी क्या लिख दोगे, AD।
तो ये आ जाएगा 2CD बराबर 2AD, 2 से 2 कट जाएगा तो CD बराबर क्या आ गया AD। ठीक है, CD बराबर कितना आया AD। अब देखो CD AD के बराबर है, इसको मान लिया हमने क्या इक्वेशन 5। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको मानते हैं इक्वेशन 5 और इसको इक्वेशन 6, इसको मान लें 7। तो इक्वेशन समीकरण 5, 6, 7 से क्या आ जाएगा, देखो ABCD के बराबर है दे रखा है, और ये CD इस AD के बराबर आ गया तो AB भी तो CD के बराबर आ जाएगा, और ये इसके बराबर है तो AB इसके भी बराबर आ गया। तो ये भुजा इसके भी बराबर आ गई, इसके भी आ गई और इसके भी, तो इसका मतलब चार के चारों आपस में भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा फिर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब चारों भुजाएं बराबर आ गई तो ABCD एक समचतुर्भुज है। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।